आ जाइए भाई। अच्छा यार, अगर क्वेश्चन पेपर में ये आ गया कि देख भाई इसका रूट निकालो, इसका रूट निकालो, तो कितने लोग निकाल पाएंगे? अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया कि भाई इसका रूट निकालो, तो कितने लोगों को आता है इसका रूट, ये मुझे आप बता दो। और एक्सेप्ट करना कि सर ये क्या क्वेश्चन है, यार हमें तो नहीं आता सर, इसका मैंने रूट निकालने के लिए बोल दिया। कितने लोग छोड़कर आ जाएंगे? बहुत सारे लोग छोड़कर आ जाएंगे। सर ऐसे भी रूट आते हैं क्या? हम तो बस यही समझते थे कि रूट 25 पूछ लेगा हमसे, हम तो सिर्फ यही समझते थे कि रूट 36 पूछ लेगा। मैंने क्या कहा था? केवल वो चीज पढ़ो जो पेपर में आए। पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है ना? पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। कैसे करेंगे? किसी को आता है क्या? एनीबडी? एनीबडी? किसी को आता है क्या? जल्दी से बताइए। चलिए, तो सर नहीं आता, स्किप कर देंगे हम लोग। अच्छा ये बताओ, ठीक है, जिनको नहीं आता, जिनको नहीं आता देखिएगा, आ जाओ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है क्या? ये किसी को याद है? मेरे को याद है। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वाह सर, क्या बात कही है आपने। मैं यही कहना चाहता हूं कि देखो, जिस तरह से जहर जहर को काटता है, जिस तरह से हीरा हीरे को काटता है, उसी तरह से रूट को कौन काटेगा? वर्ग काटेगा। समझ में आ रही है बात? हमेशा यही रिकॉर्ड होगा, हमेशा यही रिकॉर्ड होगा कि कभी भी कोई अटपटा सा आपको रूट आ जाए तो ध्यान रखना वह हमेशा वर्ग बनेगा ही बनेगा। याद आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए गुरुजी, याद क्यों नहीं आएगा? अभी तो लग रहा होगा कैसे करेंगे। मेरी गारंटी है आने वाले 10 मिनट के भीतर भीतर आप इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए करोगे। यह मैं अभी दावा करता हूं, आने वाले 10 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए करने वाले हो। कैन यू बिलीव? मैं दिलाऊंगा। चलो, मैं ये कहना चाहता हूं कि सर इसको कैसे सेट करूं। ये जो पूरा डेटा है ना, ये है पूरा का पूरा, ये है। इस पूरे डेटा को ये बना दो आप। सर कैसे बनाए समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा शुरुआत करो ना। 2 दे रखा है, 2 दे रखा है सर, ए बी, इसके टुकड़े करो। 10 के टुकड़े करोगे तो कितने हो जाएंगे? √5 √2, यही होगा ना भाई। 10 के टुकड़े करेंगे यही होगा। देख लेंगे वो तो, ए क्या है बी क्या है। बी और सी करेंगे तो कितना हो जाएगा? √5 और √3। और सी और ए करेंगे तो कितना हो जाएगा? √2 और √3। बहुत बढ़िया भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। मैंने क्या कहा, देखो 2 तो कॉमन है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। हमने बस स्प्लिट कर दिया। अब छटनी कर दो, छटनी। छटनी देखो, यहां क्या आ रहा है? ए आ रहा है ना, ए, और यहां भी ए आ रहा है, तो कॉमन क्या है इन दोनों में? तो ए बराबर हो गया √2। बी बराबर क्या हो जाएगा? बी इन दोनों में कॉमन है, क्या है? √5। √5। अरे ये देखो ना, ए बी, तो ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी होगा, और ये ए है और ये सी हो गया। बस काम खत्म। तो सी कितना हो गया? √3। तो चलो यहां तक तो ठीक लग रहा है सर। ठीक है माय डियर, यहां तक तो हमें ठीक लग रहा है, यहां तक हमें कोई इशू नहीं है सर। तो मुझे बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
क्या ये 10 होगा? हमेशा होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रूफ बता रहा हूं। 2 5 7 और 3 10, 10 आ रहा है। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हाँ सर ये हो गया 10 प्लस 2 रूट ए बी प्लस 2 रूट बी सी प्लस 2 रूट ए सी? तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? आंसर कितना आएगा सर? ये हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ यार। अरे शानदार क्वेश्चन है। तो रूट रूट को खा गया, स्क्वायर रूट को खा गया भाई। आंसर कितना आ जाएगा? रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3। सर नहीं आया, एक्सेप्ट कर लो। गुरुजी नहीं आया, समझ में नहीं आता आपका, आप क्या समझा जाते हो? मैंने कहा यार ऐसे मत बोलो, मैं अभी समझा देता हूं आपको, बस 2 मिनट दो मुझे को, 2 मिनट दो। तो आंसर कितना आ गया? रूट 2 रूट 5 रूट 3। ठीक है भैया, बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने रूबरू हो रहा है। आने वाले 10 मिनट तो रहने दो, 10 मिनट के लिए तो मुझे बताने दो आपको। देखो अगला क्वेश्चन, देखते हैं आप में से कौन डायरेक्टली आंसर देता है, और जो नहीं देगा मैं उसे समझाऊंगा। अगर मुझे ऐसी संख्या का रूट निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को छोड़ने का विचार बनाऊंगा, लेकिन आप लोग नहीं छोड़ना पेपर में। अरे मत आने दो यार, टेंशन नहीं लेने का है। देखो टेंशन लोगे तो टेंशन बहुत बेकार चीज होती है। अरे नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन अब आ गया। देखो आपको मैंने क्या बताया था कि ये क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। सर कैसे है? a क्या होगा? यहां पर टुकड़े कर दो आप। तो मैंने देखा रूट 7 इंटू रूट 3, इसको मैंने लिख दिया रूट 7 इंटू रूट 5, और इसको लिख दो आप रूट 3 इंटू रूट 5। अब देखो कौन सा कॉमन है, तो मैं देख रहा हूं रूट 3 कॉमन है, तो यहां पर a कितना हो जाएगा? रूट 3, b कितना हो जाएगा? रूट 7, और c कितना हो जाएगा? रूट 5। तो आंसर क्या 3 7 और 5 15 आ रहा है? क्या आ रहा है? तो आंसर कितना हो गया इसका? रूट 3 प्लस रूट 7 प्लस रूट 5। रूट 3 प्लस रूट 7 और रूट 5। क्लियर हो रहा है क्या? अरे जल्दी से बताओ। अरे क्लियर हो गया क्या? आंसर आ चुका है भैया, आंसर आ चुका है। रूट 3 रूट 7 और रूट 5, रूट 3 रूट 7 और रूट 5। ऑर्डर में लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एबीसी आता है ना। तो रूट 3 रूट 7 और रूट 5। मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? एक बार लाइक चाहिए अगर आप कर लेते हो तो, वरना कोई बात नहीं अगर आप कर लेते हो तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार और देखते हैं। जिनको नहीं आता उनको एक बार और देते हैं। तगड़े तगड़े क्वेश्चन है सारे के सारे। अरे भाई पेपर में आएगा है ना, तो आप ही लोग करके आओगे, क्योंकि आपको पता है जिसको तरीका नहीं पता वो हिला भी नहीं सकता इस क्वेश्चन को। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाएगा। आप मुझे इसका आंसर बताएं। क्लास डेली क्यों नहीं होती? इसको बताना भाई को, क्लास डेली नहीं होती ये बोल रहा है। क्योंकि हम जब आंख बंद करके रहते हैं तो डेली सूरज थोड़ी उगता है, सूरज छुट्टी पे रहता है उस दिन, क्योंकि हमारी आंखें बंद है। मैं क्या कह रहा हूं यार, हमारा आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट बताएंगे। देखो 2 तो फॉर्मूले में ही होता है, आप इस 2 की टेंशन मत लो, आप तो ए बी सी की टेंशन लो। तो इसके टुकड़े कर दिया करो आप तो। 13 और 7, 13 सत्ते 21 में, 7 दूनी 14, 7 और रूट 2, और 13 दूनी 26। ये लो, अब आप देख लो क्या है। यहां 13 कॉमन आ रहा है, देखो ए और सी है ना, तो यहां ए आएगा रूट 13, क्योंकि ए बी बी सी सी ए यही तो होता है। तो हम यहां देख रहे हैं ए कॉमन है ना, तो यहां पर ये ए सी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी कितना हो जाएगा? रूट 7, और सी कितना हो जाएगा हमारे पास? रूट 2। क्या इन सभी का योग 22 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, सही है। स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आंसर कितना हो गया? रूट 13 रूट 7 और रूट 3। रूट 13 रूट 7 और रूट 2, माफ करना है ना, रूट 7 रूट 2, यही आ रहा है क्या? अरे वाह रे
गजब 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 गजब, सीख गए क्या? एक और ले लेते हैं फाइनल क्वेश्चन, अगर अच्छा लगे। बड़ी नाइंसाफी है यार, 19,000 बच्चे देख रहे हैं और 10,000 लाइक, बहुत नाइंसाफी है भाई। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, और देखिएगा, शानदार स्पेशल है ना, क्वेश्चन तगड़े हैं ना। देखो, अब पेपर में आने में कोई दिक्कत है नहीं है, क्यों? अलजेब्रा का क्वेश्चन है और रूट निकालना है। तो आप तो सोचोगे कि सर ने तो स्क्वायर रूट में ये पढ़ाया ही नहीं था, बिकॉज यह स्पेशल केस है। चलो 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 आंसर दो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर तो बहुत बाकी है भाई। चलो अभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और हैं, उनको भी निपटाएंगे। इसका आंसर दो फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा? तो मैं ये देख रहा हूं, कुछ नहीं करना गुरुजी, टुकड़े कर दो आप तो, √7 और √5, √7 और √6 और रूट, अब ये कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। अब कुछ कॉमन देखो आप, 6 पंजे 30, ऐसे नहीं तोड़ना अपनी मर्जी से, कुछ भी तोड़ के रख दिया। आप ये देखो कि इन दोनों में कॉमन आना चाहिए, जो कि देखो क्या आ रहा है, क्योंकि ये होता है ए बी, तो ए आ गया ना, देखो 5, ये दोनों कॉमन हो गए और 7 7 कॉमन हो गए। तो हमारे पास ए कितना हो जाएगा? √5, बी कितना हो जाएगा? √7, और सी कितना हो जाएगा? √6। सही है? तो क्या इनका योग आ रहा है 18? बिल्कुल आ रहा है, चेक भी कर लिया करो, क्या इनका योग आ रहा है 18? बिल्कुल आ रहा है। तो आंसर कितना होगा? √5 प्लस √7 प्लस √6। ये लो भाई, ये धर लो, ये रख लो इस संख्या का स्क्वायर रूट। मजा आया भाई? जल्दी से बताओ यस सर, आनंद आ गया। तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। अब इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि कुछ आपका इंतजार कर रहा है, कोई आपका इंतजार कर रहा है। बोले क्या सर? आ जाओ। ऐसे कौन बुलाता था? वो कौन सा घर था, कहानी घर घर की में, स्मृति ईरानी। अब चलो अगला प्रश्न, चलिए तो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन दे दिया भाई पेपर में, गुरुजी ये रूट निकाल के बताओ तब माने आपको हम। 14 प्लस 6 √5, आराम से करना। अब देखो 3 थे तो हमने 3 वाला रूट देखा, अब यहां 2 हैं तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो बना जाएगा, क्योंकि जहर जहर को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, और इस रूट को स्क्वायर काटेगा, इसलिए हमने a प्लस बी का स्क्वायर देखा, क्योंकि यहां 2 संख्याएं हैं। तो चलिए कमॉन कमॉन कमॉन। अच्छा अच्छा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ तो देखो दोस्तों, किसी को आंसर निकल कर आया नहीं आया होगा मुझे पता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अलग टाइप का बनता है। a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट? ये याद है? कुछ याद आ रहा है? यही तो होता है। अब आपको ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, ये तभी इस रूट को कट पाएंगे आप। क्या करूं गुरुजी? आराम से तमीज से, कभी भी क्या होता है ना, किसी का अधिकार मत लो। 2ab है ना, तो यहां पर ये 2ab ही है, ये ध्यान रखना। ये 6 √5 है ना, ये आपका क्या है? ये 2ab ही है। बहुत अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको यह समझा रहा हूं कि आप इसका 2 अलग कर दिया करो, यानी कि 2 इसको अलग कर दो और 3 √5 लिख लो। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे आप खेल जाओगे। अब इससे आप क्या कर सकते हो? आप खेल सकते हो। बोले सर कैसे? क्योंकि देखो दो तो फॉर्मूले में ही आता है, तो इसको मत छेड़ो ना। आपको ए और बी निकालना है, तो आप ऐसे टुकड़े करो ना, 3 और √5, ठीक है? तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। क्या ये सही है? देखते हैं सर, चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे? a² प्लस b² करके। तो मैंने 3 का स्क्वायर किया 9, और √5 का स्क्वायर किया तो 5,
तो 9 और 5 कितना हो गया? 14। तो क्या वास्तव में 14 आ रहा है? यस। तो बस हो गया काम। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसको हम लिख सकते हैं 3 + √5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो आंसर होगा 3 + √5। कितने विद्यार्थियों का सही है? 3 प्लस, हाँ 3 + √5 आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ये कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान रखना। 3 + √5। अगला क्वेश्चन तैयार हो जाइए। मुझे नहीं पता करके कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं कि आप कर जाओ। ठीक है, मैं कोशिश करूं, मैं कोशिश करना चाहता हूं और मैं करूंगा भी। ठीक है भाई साहब, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 12 + √140 का अंडर रूट निकाल के बताओ। चलो भैया देखते हैं कौन करके दिखाता है। भाई तगड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं इन पर पेपरों में, बच्चा सोता रह जाता है, फिर पता नहीं चलता उसको कैसे आया क्वेश्चन का आंसर, क्या आया। देखे देखे चैलेंज है भैया। देखो भैया, देखो 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 क्या करना है भाई, समझ में नहीं आ रहा गुरुजी क्या करें। मैंने कहा देखो इसका ही तो बनाना है आपको, a + b का होल स्क्वायर। यानी कि ये क्या है? ये a² + b² है, और ये हिस्सा आपका 2ab है। तो गुरुजी 2ab तो है, लेकिन 2 कहाँ है यहाँ? मैंने कहा निकालना पड़ेगा भाई, हर चीज अपने सामने थोड़ी होगी। बोले हाँ सर ये बात तो सही कह रहे हो आप। तो यहां पर आपने √140 लिखा, इसी का ही आपको क्या करना है? पोस्टमार्टम करना है। देखिए जरा, मैंने इसका किया पोस्टमार्टम, यानी कि मैं इसमें से 4 बाहर निकालूंगा तो 2 आ जाएगा, 2√35। ओके, हमें इस 2 से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां तो मैं कंपेयर करा रहा हूं। तो a और b की वैल्यू कितनी निकलेगी? √7 और √5। और क्या इन दोनों का स्क्वायर करने पर 12 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 7 + 5 12 आ रहा है। आप ये टेंशन ना लेना कि सर कौन बड़ा है, √7 क्यों होगा, a। हमेशा ध्यान रखना कि बड़े वाला पहले आएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया? √7 और √5। ये आपका राइट आंसर होगा इसका, √7 और √5। क्लियर हो रहा है माय डियर? आनंद की अनुभूति हो रही है क्या? हाँ वही आनंद हो रहा है, अनुभूति। जल्दी से मुझे बताइए, लाइक करके बताओ यार, ऐसे क्यों नाइंसाफी हो रही है? 18,000 तुम देख रहे हो और तुम पे लाइक का बटन नहीं दबाया जाता, गलत है बात, बहुत गलत लग रहा है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तैयार रहिए, देखते हैं कर पाते हो नहीं कर पाते हो, बाकी तो देखते हैं भैया क्या होगा। अगर ये कर देते हो देखते हैं। आंसर बताओ इसका, अगर रूट निकालना हो तो आंसर बताओ। हाँ हाँ, नेगेटिव वाला भी आ रहा है मयंक, चिंता क्यों करते हो? पहले पॉजिटिव वाले पे तो कमांड आ जाए, फिर नेगेटिव वाला भी करा देंगे। अरे यार कुछ नहीं है, अब तो बिल्कुल मस्त होके करा करो। सर √5 और √2 यही टुकड़े होंगे इसके, और यही आंसर आ गया, क्योंकि a² + b² 7 आ रहा है। तो आंसर कितना होगा? √5 + √2। ये लो, वर्गमूल निकाल लिया आपने 2 मिनट में। 2 मिनट लग रहे हैं क्या? 2 मिनट लग रहे हैं क्या? कितना टाइम लग रहा है? आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो ऐसी संख्याओं का, ऐसी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, सोचो। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं, देखते हैं कौन करता है। दिमाग लगाना है ना, गलती कर लेना लेकिन दिमाग जरूर लगाना। माइनस वाला है, ठीक है, माइनस वाला है, देखते हैं कौन करता है। मोहब्बत की नगरी आगरा से, हाँ अच्छा।
140 कहां से आ गया? क्वेश्चन था भाई वो तो रॉयल, हाँ क्वेश्चन था। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग आराम से तसल्ली पूर्वक। क्या यहां पर हमारा फॉर्मेट फुलफिल हो रहा है क्या? मुझे को तो बताते जाना, आप गलतियां जो करोगे मैं सिखा दूंगा वो तो। क्या यहां पर हमारा फॉर्मेट फुलफिल हो रहा है क्या? क्या हमारी यहां पर शर्तों को सुना जा रहा है क्या? क्या हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो हमें चाहिए वो मिल रहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उन चीजों को बनाएंगे, हम उन चीजों को क्रिएट करेंगे। सर कैसे क्रिएट करोगे? मैं ये कहता हूं भाई यहां पर 2ab तो चाहिए ना तेरे को, ये ले 2ab। अरे 2 कहां है सर? अरे बनाते हैं, रुक जा। यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं क्या इसको? अंडर रूट 4 × 15, और 4 × 15 है तो 2 बाहर आ जाएगा 15। अब कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, यानी कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे 8 - 2√15 का रूट? बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन एग्जामिनर आपको ये थोड़ी ना है कि बिल्कुल ही पूरा करके दे देगा कि यार यही कर ले, ऐसे नहीं करेगा एग्जामिनर, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसके टुकड़े करें हमने, अब कितना आएगा? √5 और √3। हमेशा ध्यान रखना बड़ा वाला पहले लेना है, और आपको टेंशन नहीं लेनी। कितने लोग ये सोच रहे हैं कि सर यहां तो 2 आना चाहिए। अरे भाई साहब फॉर्मूला पता है ना a - b की होल स्क्वायर का? मुझे लगता है नहीं पता है, और आप खुद पर भी हंस रहे होंगे, या सर ने तो पकड़ लिया। a² प्लस b² -2ab होता है, यानी कि केवल ये हिस्सा माइनस होता है, बाकी a और b तो इस जुड़ते हैं, याद करना। तो यहां पर तो वही होगा आंसर, तो लेकिन यहां पर a - b आंसर आएगा, √5 - √3 आएगा, √5 - √3। क्लियर हो रहा है क्या? ध्यान रखने योग्य बातें, समझने योग्य बातें, जल्दी से बता दीजिए। सर आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। देखो भाई खेमू भाई, यार तुम तो खुद ही भाई हो। खेमू भाई, मेरी क्लास की नोटिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस इंसान के मन में ललक है पढ़ने की, और एक अध्यापक जो फिक्स 11 बजे आपके सामने स्थित होता है, तो उसके लिए कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। विद्यार्थी के लिए आपका परम उद्देश्य होना चाहिए कि आपको यह क्लास अटेंड करनी है एट एनी कॉस्ट। दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय। आप अपने समय को मैनेज कर लो, लाइफ अपने आप मैनेज हो जाएगी। चलिए इस प्रश्न को करने के बाद में अगला प्रश्न आपके सामने रखता हूं, अगर आप उसको कर लेते हैं तो लाइक तो बनता है बॉस। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 10 - √84 करके बता दीजिए। सर डेसिमल कब बताइएगा? डेसिमल तो बता दिया, रूट, इसलिए तो कहता हूं डेली नहीं आते हो, सो जाते हैं। आज तो सूरज ही नहीं हुआ, और फिर ये और कहते हैं कमेंट करके आज क्लास नहीं हुई थी क्या सर आपकी? डेली तो क्लास लेते नहीं हो सर आप। मेरे को आती है हंसी जोर जोर से, मैं क्या कहूं इससे। सुमित कह रहे हैं सर √3 - √5 क्यों नहीं हुआ? हो नहीं सकता ना सुमित, नेगेटिव नहीं आता ना रूट के अंदर, है ना, इसी वजह से। फिर से वही कहानी आपको है सुनानी। 10 में से आया, हमने यहां देखा क्या, 2 निकल जाएगा और अंदर हो जाएगा 21। 21 21 नहीं 21, √7 और √3 बन गया काम। आंसर कितना आ जाएगा? √7 - √3। ये लो। क्या आप ये सोच सकते थे कि यार इतनी जल्दी हम कर पाएंगे? क्या आप ये सोच सकते थे इस क्लास से पहले? अब आप सोचिए कि पिछले 10 दिनों से जो क्लासेस चल रही हैं उसके बाद आपके अंदर कितना परिवर्तन आया है। खुद मेजर करना, इंटरनली मेजर करना इस चीज को, तब पता लगेगा कि आप क्या सीख रहे हो और क्या मेहनत लग रही है आपके ऊपर। इसलिए कहता हूं भैया देखो, लाइक और शेयर में कमी मत छोड़ो। आप मेरा मोटिवेशन हो और मैं आपका, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अब एक अगला प्रश्न देता हूं, यहां तक तो आपने कर लिया। अब एक क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है और मेरी तहे दिल से इच्छा है कि आप इस क्वेश्चन को करें। अब ये क्वेश्चन कैसे होता है, अगर 2 का कोई फैक्टर ही ना हो तो, अगर 2 का कोई फैक्टर ही ना हो तो क्या करेंगे? आप एक बार ट्राई करेंगे और क्या करेंगे?
तो गुरुजी सर कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को आप एक बार बता दीजिए, फिर आप हमें होमवर्क देना, हम एक बार ट्राई करेंगे। होमवर्क सैटरडे संडे का भी दूंगा, बहुत सारा काम दे रहा हूं मैं आपको, मैं चैन नहीं लेने दूंगा, बिना पढ़ाई करे रहने नहीं दूंगा तुम्हें, चिंता मत करना, ठीक है। देखो जरा सर नहीं हो तो क्या करें, देखो तसल्ली से देखो, पहले ऊपर एक सांस लो और छोड़ो। देखो जरा क्वेश्चन को करते हैं। 3 माइनस रूट 5, सर यहां तो 2 है ही नहीं, मैं कहता हूं देख तसल्ली कर भाई, 2 नहीं है तो क्या करें, बनाएंगे, कोशिश करेंगे बनाने की। मैंने कहा ठीक है भाई बनाओ, तो कैसे करें, बोले यार यहां आप 2 का गुणा कर दो गुरुजी। मैंने कहा जबरदस्ती, बोले हाँ। फिर मैंने कहा गणित तो कहेगी भाई तुमने मेरे 2 का गुणा क्यों किया, बोले नहीं नहीं नीचे डिवाइड भी कर दो ना, नीचे डिवाइड भी कर दो। तो मैंने कहा हाँ अब ठीक है। फिर आगे कुछ नहीं, अब सॉल्व करो आगे। जब 2 का आप गुणा करोगे तो पूरे ब्रैकेट में होगा, तो 6 माइनस 2 रूट 5, नीचे 2 है तो इसको 1/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसका रूट निकालना है, ध्यान रखना, अभी ये मैंने इसको निकाला है बस, अभी रूट नहीं लिया। ये कहीं ना कहीं स्क्वायर बनेगा, कहीं ना कहीं स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा गुरुजी, देखो अब तो 2 आ गया, अब तो तुम्हारे पास ताकतें आ चुकी हैं। अब इसको कर दो ना रूट 5 और 1, रूट 1 लिख लो, बात बराबर ही है। तो रूट 5 और 1 लिख दो, जिनके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर 6 आ रहा है। हाँ यार ये तो गजब हो गया। तो ये क्या कह सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 2। हाँ, और इसका निकालना है अंडर रूट, तो आंसर विल बी रूट 5 माइनस 1 बटे रूट 2। कैसा लगा, मैं एक ही आंसर देख पा रहा हूं अनीशा मीणा का। वेल डन अनीशा, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। चलिए रूट 5 माइनस 1 आपने सही निकाला, लेकिन 2 को मत भूलो यार, जिसने तुम्हारा साथ दिया तुम उसे भूल गए। 2 को मत भूलो, रूट 2। सर भिन्न वाला डेसिमल कब होगा, डेसिमल फ्रैक्शन हाँ होगा, वो अगले मंडे से वही स्टार्ट हो रहा है ना, भिन्न ही स्टार्ट कर रहा हूं मंडे से, ठीक है भाई। देखो लाइक नहीं करोगे क्या, ऐसी बात है क्या, चलो होमवर्क नोट करो, तुम नहीं करोगे यार, तुमसे कहना ही बेकार है। चलो होमवर्क नोट करो, होमवर्क में करके लाना है ये क्वेश्चन आपको। 26 माइनस 15 रूट 3, इसका अंडर रूट निकालना है। 38 प्लस 5 रूट 3, इसका अंडर रूट निकालना है। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में करके लाना, ठीक है। क्लास कैसी लगी, मतलब जोर से लगी, धीरे से लगी, या लगी नहीं, करवा दूंगा। ये 2 बजे मेरा फाउंडेशन बैच चलता है, बिगनर टू एक्सपर्ट। आप सभी क्लासेस देख पाएंगे, सारी की सारी चीजें अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जाकर एसएससी एग्जाम पे जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, 24 महीने का बैच लीजिए और साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आप अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। आपको यहां कोड लगाने से बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए बताया जा रहा है कि मेरे बिहाफ पर आप जुड़िए, इस कोड को दिमाग में रखिए और अनअकैडमी पर लगाकर जुड़ सकते हैं। तो ये आस्क इट आउट फीचर, रेज हैंड फीचर, ये सब मिलेगा आपको। अनअकैडमी जरूर जुड़े, रिपोर्ट एंड बिन में इनऑपरेटिव कंटेंट के लिए आप रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथ के साथ में मैं आपसे चाहूंगा कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। हाँ जी,